हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्टडी अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आजकल आप लोग इस तरह का आर्टिकल पढ़े होंगे जहाँ पे लिखा है रूस यूक्रेन के बीच फॉल्स फ्लैग अभियान की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, ये देखिए बीबीसी का एक आर्टिकल है जहाँ पे लिखा है कि रूस यूक्रेन संकट के बीच आपका फॉल्स फ्लैग अभियान की आशंका जताई जा रही है। देखिए ये बातें जो कही जा रही है, ये म्यूनिख में एक सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है जहाँ पे जो नेटो का जो अध्यक्ष है अभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भाई जो फॉल्स फ्लैग है वो है क्या, ठीक है, और पास्ट में क्या ऐसी कभी घटना हुई है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में इस चैनल के साथ बने रहें और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। यहाँ पे देखिए जो पूर्वी यूक्रेन है वहाँ पे संघर्ष हो रहा है। इसके बीच ब्रिटेन और अमेरिका के जो संदेश जताया है कि जो रूस है वहाँ फॉल्स फ्लैग कर सकता है, ठीक है, उसकी योजना बना रही है, यानी उस पर आक्रमण कर देगा और दोस्त उसी पे मर देगा, ठीक है, ऐसा बात कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो अमेरिकन की जो समाचार एजेंसी है वो जो चेतावनी दे रही है कि जो रूस है वो जानबूझकर फॉल्स फ्लैग का अभियान है वो उसका अंजाम दे रहा है, यानी जिससे क्या होगा, यूरोप में विश्व युद्ध की दूसरी यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी उसके बाद बड़े सैन्य संघर्ष के शुरू होने का एक खतरा बना हुआ है। तो ये जो शब्द था जो कि बताया गया, जो नेटो के प्रमुख जो है अभी जेंस स्टोल्टनबर्ग, इन म्यूनिख में जो सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है वहाँ पे उन्होंने कहा कि सैन्य युद्धाभ्यास पर रूस जिस तरह से बड़ी संख्या में सैनिकों का जो सजो सामान लेकर यूक्रेन की सीमा पर जमा हुआ है, यह कोई हिसाब से युद्ध अभ्यास तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस सब में सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉल्स फ्लैग होता क्या है, ठीक है, फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए देश खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या खुद पर ही वास्तविक हमला करवाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि दुश्मन ऐसा किया। इस बहाने को देश को युद्ध छेड़ने का क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार आपको किया गया था 16वीं शताब्दी में। उस समय इसके जरिए ये बताया गया था कि कैसे समुद्री लुटेरों ने एक मित्र देश का झंडा फहराया ताकि दूसरे मर्चेंट जो जहाज है उसके पास आ सके, ठीक है। तो फॉल्स फ्लैग का मतलब आप समझ गए होंगे कि देश जो है खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या खुद पर वास्तविक हमला करवाते हैं, यानी कि किस तरह से हमला करवा दिया और दुश्मन पर इसका दोष लगा दिया और उस पर हमला कर दिया। तो इस तरह के जो अभियान होता है उसे कहते हैं फॉल्स फ्लैग। इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं सदी में। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, यानी अभी के पहले क्या इतिहास में यानी कि पास्ट में कभी ऐसी तरह का घटना हुआ है। अब देखिए अगर बात करें पोलैंड पर जर्मनी का हमला 1939, देखिए क्या हुआ था कि जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने से एक रात पहले पोलिश होने का नाटक करते हुए 7 जो जर्मनी के सैनिक थे उन्होंने पोलैंड के साथ जो सीमा, जो बगल की जो सीमा है उस क्षेत्र में ग्लिविटीज रेडियो टावर, एक रेडियो टावर होता था, ठीक है, ये बिल्कुल जर्मनी और पोलैंड के सीमा के पास ही था। उस पर क्या किया, धावा बोल दिया। इन सैनिकों ने छोटा सा संदेश प्रसारित करवा दिया कि ये स्टेशन अब पोलैंड के हाथों में है। ये जर्मनी की सेना ही करवा दिए कि भाई जो स्टेशन है ये पोलैंड के हाथों में है। रेडियो स्टेशन में सैनिकों ने एक नागरिक के शव को पोलैंड के सैनिक के वर्दी पहनाकर वहीं पर क्या किया, रख दिया, ताकि ये समझे कि छापेमारी के दौरान वह क्या हो गया, मारा गया था। अब उसके बाद एडोल्फ हिटलर को हमला करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो शुरुआत, जो फॉल्स फ्लैग है इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पे जो कि ये जर्मनी था उसको बहाना बना के पोलैंड पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब देखिए फॉल्स फ्लैग का एक और घटना आपको मिलेगा रूस फिनलैंड के बीच जो युद्ध हुआ था 1939 में। अब हुआ क्या था कि उसी साल रूस के गांव मैनिला में गोलीबारी हो गई, ठीक है। ये फिनलैंड की सीमा से सटा हुआ गांव है जो कि रूस उस समय यूएसएसआर था, ठीक है। अब सोवियत संघ ने इस हमले का इस्तेमाल क्यों किया, यह हमला क्यों करवाया था, क्योंकि फिनलैंड से जो शांति समझौता था उसको तोड़ने के लिए ऐसा किया था और शांति समझौता फाइनली टूट गया, ठीक है। और उसके बाद शीतकालीन युद्ध की शुरुआत हो गई। देखिए इतिहासकार और जो भी निष्कर्ष निकला उसमें ये बात माना गया कि ये जो हमला था ये फिनलैंड ने नहीं किया था, जबकि जो सोवियत के
एनकेवीडी जो राज्य सुरक्षा एजेंसियां थी उसकी तरफ से की गई थी। अब इसके सोवियत संघ के जो पहले राष्ट्रपति जो थे बोरिस एल्त्सिन, इन्होंने कबूला था 1994 में कि यह जो है शीतकालीन युद्ध सोवियत आक्रमण के द्वारा ही यह एक प्लान किया गया था। देखिए इसका और एक एग्जाम्पल है टोंकिन खाड़ी युद्ध। टोंकिन खाड़ी युद्ध जो कि 1964 में हुई थी। 2 अगस्त 1964 को वियतनाम तट से दूर, थोड़ा सा दूर टोंकिन खाड़ी है, ठीक है, वहाँ एक अमेरिकी विध्वंसक और उत्तरी वियतनामी टॉर्पीडो जहाज़ों के बीच समुद्री युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और उत्तरी वियतनाम के 4 लोग क्या किए, मार दिए गए। इसके अलावा 6 अन्य घायल भी हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि ये 2 दिनों के बाद ऐसे ही एक और जंग हुई। हालांकि अब यह माना जाता है कि उत्तरी वियतनाम की ओर से कोई हमला नहीं हुआ था। अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जो सवार जो कप्तान थे उन्होंने बताया कि दुश्मन टॉर्पीडो नौकाओं ने घेर लिया और उन पर गोलीबारी कर दी। इसके बाद उन्होंने यह बयान बदल लिया गया और ख़राब मौसम के कारण बताया गया कि साफ साफ दिखाई नहीं दिया कि भाई हुआ क्या था। अब उसके बाद सालों तक ये जो बातें थी वो छुपा ली गई, ठीक है। यह दस्तावेज 2005 में सार्वजनिक किया गया। इस दस्तावेजों से पता चला कि उत्तरी वियतनाम की नौसेना अमेरिकी जहाज पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि क्या हो रहा था कि 2 अगस्त को जो क्षतिग्रस्त जो नौकाएं थे उसको बचाने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय जो राष्ट्रपति थे लिंडन बी जॉनसन, और उनसे प्रशासन की घटना की जो बयान था उसको मानते हुए क्या किया गया कि वियतनाम पर वो हमला करने के लिए उस पर बिल पास कर दिया गया कि भाई वियतनाम पर उसको बमबारी हम कर सके, ठीक है। तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल था आपका। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल पेश करते हैं फॉल्स फ्लैग का। क्राइमिया की लिटिल ग्रीन मैन जो कि 2014 में किया गया। देखिए क्राइमिया जो था वो आपका यूक्रेन का पार्ट था, तो इस पे रूस किस तरह से कब्जा किया। देखिए क्राइमिया पर रूसी कब्जे के शुरुआत दिनों में बिल्कुल रूसी सैनिकों की तरह कपड़े पहने लोग सड़कों पर दिखने लगे। हालांकि उसके कपड़ों पर वर्दी का कोई रूसी प्रतीक चिन्ह नहीं था। अब क्या था कि क्रेमलिन ने इस बात पर जोर दिया कि वे लोग स्थानीय आत्मरक्षा समूह के सदस्य थे जो चाहते थे कि इस क्षेत्र को यूक्रेन के नियंत्रण से वापस लेकर रूस को दे दिया जाए। अब क्रेमलिन ने यह भी दावा किया कि इन लोगों ने अपने कपड़े और उपकरण दुकानों से खरीदे हैं। इन लोगों के वर्दी के रंग अनुष्ट मूल्य यानी कि अलग अलग थे। रूसी पत्रकारों ने लोगों को पोलाइट मैन कहा था, वही क्राइमिया स्थानीय लोगों ने उन्हें लिटिल ग्रीन मैन कहा। तो इस तरह से जो रूस है वो क्राइमिया को हथियार लिया था, वही फॉल्स फ्लैग को यूज करते हुए। अब यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी जो राष्ट्र है पाकिस्तान, वो भी फॉल्स फ्लैग करने की बहुत सारे कोशिश करते हैं। जैसे देखो 2020 में जो पाकिस्तान है वहाँ के विदेश मंत्रालय ने अपनी सीमा में यूएन जो पर्यवेक्षकों जो भी होते हैं उनको वाहन उससे ले जा रहे थे। उसके बाद हमले के लिए भारतीय सैनिकों का आरोप लगा दिया था। वहाँ पर एक हमला हुआ था बम ब्लास्ट, जिसमें ये उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये भारत सैनिकों के द्वारा किया गया है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी सीमा में यूएन प्रेसो ले जा रहे थे और हमला भारतीय सैनिकों का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने सीमावर्ती इलाकों की रक्षा करने में विफल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान के द्वारा एक झूठा आरोप लगाया गया, तो यह भी एक तरह का फॉल्स फ्लैग का एक उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण है, ठीक है। तो आजकल जो रूस है वो यूक्रेन पर यही अभियान चलाकर उसके जो क्षेत्र है वो कब्जाने की कोशिश आगे करेगा, ऐसी शंका जो है वो दर्शाया गया। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि फॉल्स फ्लैग होता क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।